अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जिन घरों में शैतान रहते हैं या जिन्नात रहते हैं या आसेब रहते हैं तो उन घरों की पहचान क्या होती है। या शैतान खुद बताते हैं, जिन्नात खुद बताते हैं कि हम इस घर में मौजूद हैं, या आखिर कैसे पहचान होती है। या आमिर ने सिर्फ बता दिया कि आपके घर में जिन्नात रहते हैं, आपके घर में आसेबी मामलात है, तो ही इसकी पहचान होगी। तो दोस्तों, इस पर तफसीली बात करेंगे इंशाअल्लाह। आपसे गुजारिश है कि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, दूसरे मुसलमानों तक पहुंचाएं ताकि दूसरों का भी फायदा हो और मुसलमान जो है होशियार हो सके और जाग सके। दोस्तों, जादू सिहर तो हकीकत है। जब हमारे प्यारे आका जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया जा सकता है तो फिर जादू को झुठलाया कैसे जा सकता है। वाकई जादू एक हकीकत है। तो दोस्तों, जिस तरह से इंसान इस दुनिया में बसे हैं, इंसानी मखलूकात इस दुनिया में रहती है, इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक और मखलूक को इस दुनिया में भेजा है। वो है जिन्नात, शयातीन। शैतान और जिन्नात दोनों एक ही हैं। जो बागी हो जाते हैं उनको खबीस कहते हैं, जो बागी हो जाते हैं उनको शयातीन कहते हैं। तो ये सब जिन्नातों की ही नस्ल है और उन्हीं की ही ये सब फरा है। तो दोस्तों, आखिर जिन्नात कहाँ रहते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से हम इस दुनिया में बसते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्नातों को भी इसी दुनिया में बसाया है। असल में जो घरें खाली होती हैं, जो घर वीरान होता है, जिसमें कोई नहीं रहता, खंडर बना हुआ रहता है, तो अक्सर उस घर में शैतान जिन्नात अपना बसेरा बना लेते हैं। या जिन घरों में लोग रहते तो हैं मगर अल्लाह उसके रसूल की बात नहीं होती, जिस घरों में कुरान पाक नहीं पढ़ी जाती, साल साल 2-2 साल तक कुरान नहीं पढ़ी जाती, जिस घरों में नमाज नहीं पढ़ी जाती, जिस घरों में अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता, प्यारे हबीब जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से जिस घर में जिंदगी नहीं गुजारी जाती, तो उस घरों में शैतान दाखिल हो जाते हैं। आपने मशहूर हदीस सुनी होगी कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब रात में घर का दरवाजा बंद करो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर दरवाजा बंद करो, और जब रात में खाना शुरू करो तो बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह यानी अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू करो। क्यों? इसलिए कि शैतान जो है उन घरों में दाखिल हो जाते हैं जिन घरों में बिस्मिल्लाह करके कोई दाखिल नहीं होता, सलाम करके दाखिल नहीं होता, तो रात में उनके साथ, उन घर वालों के साथ शैतान भी दाखिल हो जाते हैं। और जिन घरों में बिस्मिल्लाह करके लोग खाना नहीं खाते तो शैतान खाने में भी शामिल हो जाता है। और शैतान और अपने साथियों को दावत देता है कि आओ आओ, यहाँ पे रहने का भी ठिकाना मिल गया और खाने का भी ठिकाना मिल गया, खाने का भी इंतजाम मिल गया। तो दोस्तों, दर हकीकत शैतान जिन्नात जो हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे घरों में ही रहते। तो जिन घरों में शैतान रहते हैं, जो खुराफाती शैतान होते हैं, जो खुराफाती जिन्नात होते हैं, जो खबीस होते हैं, जो नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, तो दरअसल जिस घर में वो रहते हैं तो उस घर के लोगों को मालूम हो जाता है, उनकी आहट जो है महसूस हो जाती है। जिन घरों में शैतान जिन्नात रहते हैं तो रात में सोने में कोई चीज़ के खटखट की आवाज़ आएगी, छन छन की आवाज़ आएगी, किसी के घर में चलने की आवाज़ आएगी, घर में कूदने की आवाज़ आएगी, बिला वजह कोई चीज़ गिर जाएगा, बिला वजह कोई आवाज़ आएगा, रोने की, हंसने की, इस तरह से आवाज़ें आती है। तो ये पहचान होता है कि इस घर में शैतान, खबीस और जिन्नात रहते हैं। तो दोस्तों, जो भी इसको पहचानना चाहता है कि हमारे घरों में शैतान है और वाकई में आपके घर में अगर शैतान है, तो ये खुला दलील है कि जब शैतान, जिन्नात खास तौर से जिस घर में रहता है, तो घर वालों को उसकी आहट जरूर महसूस होती है। जब आपके घर में दाखिल होगा रात में शैतान, जिन्नात, तो सोने वाले की नींद खुद ब खुद खुल जाएगी, यानी सोने वाला उठ जाएगा, खुद ब खुद उठ जाएगा,
सोने वाले को महसूस होगा कि कोई आया, कोई जा रहा है, कोई मेरे पास आया, कोई मेरे पास से गुजरा। इस तरह से हर जान जाए कि यहाँ पे शैतानी असर है, जिन्नाती असर। तो ऐसे वक्त में एक अमल, बहुत छोटा सा अमल है, हम बता रहे हैं कि आयतल कुर्सी 3 बार आयतल कुर्सी पढ़कर अपनी अंगुली पर दम करके 3 बार यूं हाथ घुमाकर अपने इशारे से फूंक भी मारे तो इंशाअल्लाह उस घर में शैतान दाखिल नहीं होगा, जिन्नात दाखिल नहीं होगा। और अगर खबीस शैतान बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है तो अच्छे आमिल को तलाश करें, जो आलिम भी हो, आमिल भी हो। आजकल के दौर में क्या है कि ढकोचले बाजी बहुत हो रहा है और फर्जी पीर और फर्जी बाबा मार्केट में बहुत आ गए हैं, जिनको हकीकत में कोई कुछ भी नहीं आता, कोई इल्म नहीं होता, कोई भी दुआ याद नहीं होती। वो अपने बातों के बादशाह होते हैं, यानी बातों से लोगों को डरा कर कोई बात इस तरह से कर देगी तुम्हारे घरों में शैतान है, वो जान ले लेगा तो घर में तुम्हारे रोजी में बरकत नहीं होगी, फलाना ढमाका, इस तरह से धमका कर डरा कर वो अच्छे खासे पैसे लूट लेते हैं। तो दोस्तों हकीकत में जो पीर होते हैं, जो बाबा होते हैं, जो ओझा होते हैं, तो 100 में 98% फर्जी होते हैं, ढकोचले बाज होते हैं, जो कमाने का जरिया बनाए होते हो। तो आपसे गुजारिश है कि अगर इस तरह के मामलात अगर किसी शख्स के ऊपर हो, आपके किसी घर के फर्द के ऊपर हो, आपके घर में अगर इस तरह के हरकत हो, तो ऐसे आमिल के पास जाएं, जो आमिल हो, जो पढ़ा लिखा हो, जिसके सर पे टोपी हो, जो सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहा हो। तो ऐसा शख्स इंशाअल्लाह आपके घर को ठीक कर देगा और अल्लाह के मर्जी से आप चैन सुकून की जिंदगी बसर करेंगे। वरना इस तरह से फर्जी बाबाओं के पास, मौलवियों के पास, ओझाओं के पास दौड़ते रहेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आने वाला, सिवाय आपके परेशानी में इजाफा होने के। एक तो आप परेशान हैं, ऊपर से आपके पैसे भी जाएं। तो दोस्तों इस तरीके से अपने घर का पहचान करें, अच्छे आमिलों का तलाश करें और इस तरह से इलाज करें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिन घरों में हमेशा तिलावत कुरान पाक होता है, जिन घरों में नमाज पढ़ी जाती है, अगर फ़र्ज़ नमाज आप मस्जिद में पढ़ रहे हैं, ठीक है, माशाअल्लाह, फ़र्ज़ नमाजें मस्जिद के लिए ही बनी है, मगर घर पे कुछ नवाफिल वगैरह पढ़ते रहना चाहिए। घर में रोज़ाना अगर एक पारा, आधा पारा नहीं तो कम से कम एक पाव, आधा पारा, एक पन्ना, 2 पन्ना, एक रुकू, जितना भी हो सके आपके पास वक्त हो, रोज़ाना घर में तिलावत करें। इंशाअल्लाह इससे आपके घर से शैतान दफा हो जाएगा और आपके घर में। और एक सबसे करामत चीज़ जो हदीस में आती है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस घरों में शैतान जिन्नात का खलल होता हो तो उस घर में 40 दिन सूरह बकरा की तिलावत कर ली जाए तो इंशाअल्लाह उस घर से शैतान हमेशा के लिए दफ्त। तो अगर आपको लगता है कि आपके घर में शैतानी दखल है, जिन्नाती खलल है, तो आप अपने से ही सूरह बकरा 40 दिन तक पढ़ें अपने घर में, इंशाअल्लाह शैतान है, जिन्नात। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को दूसरे मुसलमान तक भी शेयर करें ताकि दूसरों का भी फायदा हो।